जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि माँ कामाख्या जो कि माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, माँ कामाख्या को कौन सा धूप, दीप और काजल के बारे में आपने सुना होगा कि वशीकरण काजल, मोहिनी काजल, ये काजल, वो काजल। काजल के विषय में भी आज इस वीडियो में बात करेंगे कालिका पुराण के अनुसार। तो माँ कामाख्या जो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ही है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे असम में जो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा बृहनंदिकेश्वर तथा देवी पुराण और कालिका पुराण के विधि अनुसार अनुष्ठित होता है। इसीलिए आप चाहे माँ कामाख्या की पूजा करें, त्रिपुर सुंदरी की करें, काली की करें, मातंगी की करें या फिर माता दुर्गा की करें, तो जो विधि है ये सभी विधि कालिका पुराण अनुसार, देवी पुराण अनुसार और बृहनंदिकेश्वर अनुसार लागू होता है। तो कालिका पुराण अनुसार कुछ बातें आपको बताऊंगी जो कि धूप, दीप और काजल के विषय में है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवी को दीप, धूप, नैवेद्य, सुगंध, पुष्प आदि यानी पंचोपचार से पूजन करने का भी विधि होता है, एकदम सिंपल तरीके से। तो हम सभी जानते हैं कि माता रानी को हम, देवी माँ को हम घी का दीपक प्रदान करते हैं, घी का प्रदीप अर्पण करते हैं। तथा कालिका पुराण में विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से निर्मित दिए का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है घी का दीपक, तिल के तेल से बनाया हुआ दीपक तथा राई का जो तेल होता है यानी मस्टर्ड ऑयल का दीपक, अन्न से बना हुआ दीपक तथा दही से बनाया हुआ दीपक माँ को, भगवती को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। देवी को जो दिया, जो दीपक हम निवेदन करते हैं, कालिका पुराण अनुसार कहा गया है कि वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का हो, धातु का हो यानी पीतल का, चांदी का, सोने का हो, या फिर जो दिया होता है, कालिका पुराण में लिखा है कि नारियल का जो गोला होता है ना, जो उसको निकालने के बाद जो रह जाता है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, उसमें भी हम देवी को दीप दान कर सकते हैं। तथा कालिका पुराण में ये भी लिखा गया है कि देवी को दीपक की जो लौ है उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और दिए से हमारी श्री वृद्धि भी होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी की वृद्धि होता है। दीपक के विषय में कालिका पुराण में ये भी कहा गया है कि 4 उंगली जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस में हमें दिए की लो को रखना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया रखा है, यहाँ से 4 उंगली जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम दिए की लो को रखेंगे। अगर ज़्यादा देवी या फिर कोई भी प्रतिमा के पास दिए की लो जाता है तो उससे कहा गया है कि देवी जो है रुष्ट हो जाती है और जो साधक या उपासक है उन्हें पाप लगता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दीपक को कभी भी धरती पे नहीं रखना है। ये हम सभी जानते हैं कि दीपक को हमेशा किसी भी आसन में रख के ही हमें दान करना चाहिए। श्री की वृद्धि के लिए अर्थात लक्ष्मी की वृद्धि के लिए जो बाती होता है वो हर रोज़ उसे चेंज करना चाहिए। तथा यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिखा गया है कि जो व्यक्ति घी तेल मिक्स करके दीपदान करता है उसे नरक को गति करना पड़ता है। यानी कि अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो सिर्फ घी का ही, तेल का, किसी भी तेल का, राई का हो या फिर तिल का जला रहे हैं तो उसका ही यूज़ हमें करना चाहिए। मिक्स करेंगे विभिन्न द्रव्यों का, जैसे तिल का तेल भी दिया, घी भी दिया, उसमें राई का तेल भी मिक्स करके अगर हम देते हैं तो उस व्यक्ति को नरक की गति प्राप्त होता है। साथ में ये भी यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति या फिर जो साधक दीप दान करता है उसे जो दिया होता है उस दिए को हमेशा सुगंधित पात्र में ही दीपदान करना चाहिए। अर्थात जब भी हम दीपदान करते हैं तो हमेशा अष्टगंध या फिर इत्र दिए के आसपास हमें छिड़कना चाहिए ताकि जो सुगंध होता है वो दीपक में चला जाए और हम देवी को
जो सुगंधित दिया वर्णन किया गया है उसे हम देवी को अर्पण कर सके। कालिका पुराण में एक और चीज़ उल्लेख किया गया है दीपक को लेकर कि स्व इच्छा हो या अनिच्छाकृत हो, किसी का भी दीपक चोरी करना नहीं चाहिए या फिर किसी का भी जलाया हुआ दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, यहाँ पे कहा गया है कि वो व्यक्ति अंधा बन जाता है। तो दीपक के विषय में शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। तो अभी चलते हैं धूप के विषय में जानते हैं। तो देवी को कौन कौन सा धूप पसंद है ये हम सभी को पता है। चंदन हो गया, अगर का धूप हो गया और विभिन्न सारे जो खुशबूदार फूल होते हैं उनसे बनाया हुआ धूप जो है देवी को पसंद होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि धूप जो हम देवी को अर्पण करते हैं, पुष्प जिसे हम देवी को अर्पण करते हैं, देवताओं को अर्पण करते हैं, उसे सबसे पहले सूंघना नहीं चाहिए। सूंघे यानी कि धूप का जो स्मेल है या फिर पुष्प का स्मेल कैसा है, इच्छाकृत हो या अनिच्छाकृत रूप से, हमें कभी भी सूंघ के देवी को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को नरक की गति प्राप्ति होती है। धूप दान भी हमेशा सुंदर आसन में रख के ही देवी को अर्पण करना चाहिए। चाहे वो जहाँ पे हम धूप दान कर रहे हैं, आप चाहो तो ब्रास की यानी पीतल की, चांदी की, सामर्थ्य अनुसार आप धूप दान के लिए आसन आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि धूप दीप का जो विधि है जो देवी को पसंद है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अभी चलते हैं काजल की तरफ। देवी को काजल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यहाँ पे कहा गया है कि महादेवी कामाख्या, माँ त्रिपुर सुंदरी, वैष्णवी देवी को काजल यानी अंजन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो महादेव यहाँ पे बेताल और भैरव को कहते हैं कि शौवीर, यामुन, तूत, मयूर, श्रीबक, दर्विका और मेघनील, ये 4 प्रकार के अंजन देवी को दिया जाता है। इनमें से जो कुछ अंजन हैं, जो काजल है, वो आज के समय में बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे नियम होता है, प्रोसेस होता है जहाँ पे विभिन्न रत्नों का प्रयोग होता है। साथ में जो पत्थर का बना हुआ जो पात्र होता है उससे बनाया जाता है अंजन। तो यहाँ पे इसीलिए साफ साफ कहा गया है कि विभिन्न प्रकार का जो मैंने अभी उल्लेख किया, शौवीर, यामुन इत्यादि, इन सब अंजन के अभाव में देवी को दर्विका अंजन हम अर्पण कर सकते हैं। दर्विका अंजन माँ कामाख्या देवी महाललिता त्रिपुर सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। माँ जगधात्री को, महामाया को पसंद है, यहाँ पे लिखा है। तो दर्विका अंजन क्या होता है? दर्विका अंजन वो होता है जहाँ पे हम ताम यानी कॉपर के पात्र में थोड़ा सा घी को घिस के हम जैसे काजल बनाते हैं ना, दिए की मुख में ऐसे रख के, लौ में, दिए की जो लौ होता है उसमें ताम्र का पात्र जो है उसमें घी लगा के दिए के मुख में रखने से काजल बनता है। काजल कैसे बनाया जाता है वो अगर पता नहीं है तो YouTube में बहुत सारे वीडियोस है, आप देख लेना कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल बात यही है कि ताम्र पात्र में घी मिला के अग्नि में गर्म करने से जो अंजन बनता है उसी को दर्विका कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त अंजनों के अभाव में देवी को दर्विका अंजन प्रदान करना चाहिए। जगधात्री महामाया कामाख्या माँ त्रिपुरा सुंदरी को ये दर्विका अंजन हमेशा तृप्ति देता है। यहाँ पे एक और सावधानी दी गई है जो अंजन होता है काजल को लेके, कि मिट्टी के बर्तन में कभी भी काजल बनाना नहीं चाहिए तथा काजल को रखना नहीं चाहिए जो हम देवी को अर्पण करेंगे। ऐसा करने से काजल दान का जो फल होता है वो पूर्ण प्राप्ति नहीं होता है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि धूप देवी को प्रदान करने से चतुर्वर्ग प्रद और नेत्रांजन अर्थात काजल देवी को अर्पण करने से कामना जो है साकार होता है। कामना देवी हमें कामनाओं का फल दान करती है, अर्थात हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो नवरात्रि आने ही वाला है, आप चाहो तो आप खुद
घर में ऐसा काजल बना के देवी को आप अर्पण कर सकते हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और माँ कामाख्या, माँ महाललिता त्रिपुर सुंदरी को ये अंजन, दर्विका अंजन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बनाना भी सिंपल है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या कामनाओं की देवी है, वशीकरण की देवी है, मोहिनी की देवी है। तो ये जो अंजन होगा यही हमें लोग दूसरों को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा कि माँ है ही ललिता महा त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोगों की सबसे सुंदर देवी। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि माँ को धूप और नेत्रांजन अर्पण करने से सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में जय माँ कामाख्या हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या हर हर महादेव।